अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। इसके लिए सबसे पहले आपने अस्तर लेना है और तकरीबन 3.5 मीटर आपको अस्तर के कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। सिल्क भी ले सकते हैं या शिमर का कपड़ा या बनारसी, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने इसमें सिल्क का कपड़ा इस्तेमाल किया है। सिल्क के कपड़े को मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया है और उस पर मैंने ये लहंगे के अगले हिस्से को देखें इस तरह से नीचे से बराबर करते हुए इसको इस पर बिछा लिया है। आपने बिल्कुल इसकी सेटिंग इसी तरह से रखनी है जिस तरह से काम आ रहा है। लेंथ हमने लेनी है, सबसे पहले 40 इंच इसकी लेंथ है, जो आप अपने हिसाब से लहंगे की लेंथ लेंगे। ये देखें, यहाँ से हमने लेंथ स्टार्ट करनी है और बिल्कुल जिस तरह से काम आ रहा है इसी गोलाई में हमने निशान लगाना है और इंची टेप को उसी गोलाई में घुमाते हुए हमने सारी साइडों को 40 इंच पर ही रखना है। ये पूरी साइड इसी तरीके से, ये देखें जिस तरह से काम है बिल्कुल इसी तरीके से गोलाई से मैंने निशान लगाया है और सारी साइडें बिल्कुल बराबर होनी चाहिए 40 इंची। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ऊपर से गोलाई में हमने निशान जो लगाया है उस पर कटिंग कर रहे हैं और साइड से हमने तकरीबन 1.5 इंच कपड़ा रखते हुए कपड़े को कटिंग करते जाना है नीचे तक। दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से 1.5 इंच रखेंगे और कटिंग कर देंगे। नीचे हमने 1 इंच कपड़ा रखते हुए इसकी कटिंग करनी है। व्यूअर्स, इसमें मैंने हर बात तफसील से आपको बताने की पूरी कोशिश की है ताकि आपको कटिंग में बिल्कुल कोई मसला ना आए। कटिंग हमने इसकी कंप्लीट की है। अब हमने जो अस्तर वाला कपड़ा है उसे 3 इंच नीचे से निशान लगाते हुए कंप्लीट में इसकी गोलाई में इसी तरीके से कटिंग करेंगे। 3 इंच ये अस्तर वाला कपड़ा फ्रंट पार्ट से छोटा होगा, फ्रंट और बैक पार्ट के काम वाले हिस्से से। ये देखिए, मैं आपको रख कर बता रही हूँ इस तरीके से ये अस्तर 3 इंच कम होगा। अब हमने बैक पार्ट की कटिंग करनी है। ये बैक का पार्ट मैंने बिछा लिया है और अगला हिस्सा जो हमने कटिंग किया हुआ था इसको इस पर बिछाकर बिल्कुल इसके बराबर बराबर हमने कटिंग करनी है। ऊपर से भी बिल्कुल इसके साथ होगा और यहाँ साइडें भी हमने सेटिंग करते हुए इसके साथ कटिंग करनी है। नीचे से आपने ध्यान रखना है कि फ्रंट और बैक पार्ट का काम बिल्कुल बराबर आना चाहिए। ये देखें, इस तरीके से ये गोलाई में घुमाते हुए हमने इसके बराबर कटिंग कर लिया है। रिवर्स कटिंग हमने कंप्लीट कर ली है। ये देखें, इस तरह से इसकी शेप आएगी। अब हमने मशीन पर एक पैर का पाँव लगाना है पाइपिंग के लिए। नीचे हमने लहंगे के फ्रंट और बैक पार्ट पर पाइपिंग लगानी है। ये गोल्डन में मैंने डोरी पाइपिंग ली है, बारीक वाली। ये देखें, इस तरीके से हमने गोलाई में काम के साथ साथ इसको रखते हुए किनारे पर सिलाई लगानी है। अगर आप चाहें तो कपड़ा लेकर भी पाइपिंग लगा सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपने गोलाई में घुमाते हुए, इस लहंगे की काम जो है वो गोलाई में है, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता इसकी सिलाई लगा रही हूँ। अब हमने इसको तुरपाई करना है। बैक पार्ट पे भी आपने इस तरीके से पाइपिंग लगानी है और उसको भी आपने तुरपाई करना है। तुरपाई कंप्लीट होगी। ये देखें, इस तरह से बैक पार्ट तैयार करना है आपने बिल्कुल। अब हमने अस्तर को नीचे से फोल्ड करना है। एक पैर का कपड़ा में तकरीबन एक पैर के बराबर जो है कपड़ा मैंने फ़ोल्ड किया है। इस तरह से देखें, गोलाई में एक पैर के बराबर कपड़े को फ़ोल्ड करते हुए सिलाई लगाती जाऊंगी मैं। आहिस्ता आहिस्ता आपने गोलाई में घुमाते हुए इसकी स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग ये कंप्लीट होगी। अब मैंने कपड़े को दोबारा से फ़ोल्ड करते हुए किनारे पर सिलाई लगानी है। जब भी आप गोलाई में कोई चीज़ मोड़ेंगे तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से सिलाई लगाने से गोलाई बहुत खूबसूरती के साथ मुड़ती है और आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी इसे मोड़ने में।
अब हमने अस्तर का जो फ्रंट पार्ट का हिस्सा है उस पर हमने फ्रंट हिस्से को रखकर ऊपर से वेस्ट वाली जगह से स्टिचिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम। ये देखें, इसे बराबर रखते हुए आराम आराम से। ऊपर का कपड़ा बहुत ही नाजुक होता है, तो आपने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इसको पकड़ना है, खींचना बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक जो बीच में नग या मोती आ रहे हैं आप उसे हटा देंगे ताकि सुई नहीं टूटे। अब हमने साइड पर सिलाई लगानी है। लेंगे कि एक साइड को हम इस तरह से बराबर रखते हुए साइडें भी सिलाई करेंगे नीचे तक। आहिस्ता हाथ से आपने कपड़े को बराबर करते हुए नीचे तक सिलाई को कंप्लीट करना है। इसी तरीके से आपने दूसरी साइड भी कंप्लीट करनी है। ये देखें, हमने सिलाई लगा ली है, फ्रंट पार्ट के अस्तर को जोड़ लिया है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने बैक पार्ट के अस्तर को भी जोड़ना है। अब हमने बैक पार्ट का अस्तर जो जोड़ा हुआ है उसे इस पर रखकर यहाँ से अटैच करेंगे और यहाँ से पक्का करते हुए हमने बिल्कुल काम के साथ साथ सिलाई लगानी है। ये देखें, इधर काम को देखना है, जहाँ पर काम आ रहा है तकरीबन 1.5 इंच मैंने दोनों साइडों से कपड़ा रखा था और उतना ही कपड़ा मैं अंदर की तरफ देते हुए सिलाई लगा रही हूँ। फ्रंट और बैक पार्ट को आपने बिल्कुल बराबर करते हुए और काम को ध्यान में रखना है कि काम सुई के नीचे नहीं आना चाहिए, काम की साइड पर आपने सिलाई लगानी है। इसको ऊपर तक हमने जोड़ना है। बीच में कोई नग वगैरह आ रहे हैं तो आप उसे हटा दें। एक साइड हमारी ये कंप्लीट हो गई है। दूसरी साइड पर तकरीबन मैंने 11 इंच छोड़ते हुए पक्का कर रही हूँ। और अब हमने यहाँ पर ज़िप के लिए जो कपड़ा छोड़ा है यहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट कर रहे हैं। काम के साथ साथ उसी तरीके से जिस तरह हमने पहले हिस्से पर सिलाई लगाई है इसी तरह हम दूसरी साइड पर भी सिलाई लगाएंगे। अगर आप काम के साथ कपड़ा छोड़ेंगे तो वो बहुत बुरा लगेगा। और इसे मैंने दूसरी साइड में नीचे तक कंप्लीट करना है। बहुत ध्यान से सिलाई करनी है आपने लहंगे की। ये देखें, अब हमने ज़िप लगानी है। जो कपड़ा हमने ऊपर से साइड से छोड़ा है यहाँ से नग हटा लेंगे जो भी दरमियान में आ रहे हैं। कपड़े को फोल्ड किया है मैंने और एक पैर की सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पर लाकर हम इसे मोड़ेंगे और इस तरीके से कपड़े को दोबारा से फोल्ड किया है। बिल्कुल आसान सा तरीका है, जिस तरह से आप नॉर्मल ज़िप लगाते हैं उसी तरीके से ज़िप लगेगी ये लहंगे पर। अब हमने ये तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और ये वेस्ट से मैंने 3 इंच बढ़ा कर लिया है। अगर आप जो भी आपका साइज़ है वेस्ट का आप उसी हिसाब से साइज़ ले लेंगे और उसमें 3 इंच का इजाफा कर लें। अब इस पट्टी को मैंने सिल्क के कपड़े पर लगाया है। ये देखें, इस तरह से मैंने इस पर आयरन किया है। दोनों तरफ से फ़ोल्ड करने के लिए मैंने कपड़ा रखा है। एक तरफ मैंने फ़ोल्ड कर दिया आयरन से और दूसरी साइड खुली छोड़ दी है। अब हमने इसको खोलना है इस तरीके से कपड़े को और यहाँ से यहाँ तक हमने सिलाई लगानी है। यहाँ से पक्का करते हुए जिस साइड से हमने नोक रखी है इसी साइड पर हम ये इस तरीके से सिलाई लगा रहे हैं। इस हिस्से को मैं बाहर की तरफ निकाल लूँगी। इस तरह से सीधा कर लेंगे हम। ये देखें, इस नोक को हमने सीधा कर लिया। दूसरी साइड पर भी मैंने इसी तरह सिलाई लगाकर सीधा किया है और ये लहंगे वाले हिस्से पर हमने उल्टी तरफ से रखना है। यहाँ से नोक को बराबर करना है। ये देखें, उल्टी साइड से हमने रखा है और मैंने दोनों साइड पर प्लेट्स देनी है 2-2 इंच। आपने वेस्ट में तकरीबन 3.5 इंच या इससे भी ज़्यादा इजाफा कर सकते हैं। वेस्ट का साइज़ जो है आप अपने हिसाब से ले लें। मैंने लहंगे में भी ऊपर वेस्ट का साइज़ तकरीबन जो भी वेस्ट का साइज़ था उसमें 3.5 इंच बढ़ाया है।
अक्सर लोगों की वेस्ट जो है वो नीचे से ज़्यादा होती है, तो इसलिए जो है हमने कपड़ा ज़्यादा रखना है और ऊपर हम प्लेट्स दे देंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और लहंगे में ऊपर बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरती आ जाएगी। ये देखें, इस तरीके से मैंने सेंटर के 2 प्लेट्स इस साइड पर दिए हैं और 2 साइड उस साइड पर। तो इसी तरह हमने बैक पार्ट पर भी 2-2 साइडों पर प्लेट्स देनी है और इस पट्टी को कंप्लीट करना है। ये उल्टी साइड पर मैं लगा रही हूँ और ये फ्रंट साइड पर आ जाएगी। ये देखें, इस तरह से ये पट्टी अगर बड़ी हो रही है तो आपने एक प्लेट और दे देनी है और इस पट्टी को यहाँ पर कंप्लीट कर देना है ज़िप तक। इस तरीके से इसे बाहर निकालेंगे। अब हम इसको अंदर की तरफ करते हुए, ये फ्रंट साइड की तरफ आ गई है पट्टी हमारी। इसको अंदर दबाते हुए ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से इसको कपड़े को हमने अंदर करना है और ऊपर किनारे पर सिलाई लगाएंगे। ये बेल्ट जो है बहुत खूबसूरती के साथ बन जाएगा। बुकरम इसमें आपने मोटा वाला इस्तेमाल करना है, जो जेंट्स कपड़ों में इस्तेमाल करते हैं हम। ये ज़्यादा कड़क रहता है और बेल्ट बहुत अच्छा बनता है इसमें। ये देखें, इस तरह से किनारे पर हमने सिलाई कंप्लीट करनी है इसकी। अब हमने एक कपड़ा लिया है 1.5 इंच चौड़ा, उसके हमने किनारे पर सिलाई लगानी है। इस तरह से एक पैर का फासला छोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई इसको कंप्लीट करके पट्टी तैयार करनी है। इसे हम सीधा कर लेंगे। ये पट्टी हमारी तैयार हो गई है। इससे हमने यहाँ पर प्लेट्स डालनी है। यहाँ पर देखें, इस तकरीबन 1 इंच हमने छोड़ना है यहाँ से और प्लेट्स का रुख जो है हमने अंदर की तरफ रखना है। दूसरी साइड पर जब हम हुक लगाएंगे तो इसको यहाँ पर बंद करेंगे। इस तरीके से दरमियानी साइज़ में प्लेट्स देनी है। 5-6 तकरीबन या 7 प्लेट्स दे दें आप। सिलाई को दूसरे किनारे पर ले आएं और इसी तरह प्लेट्स को देते हुए दूसरे किनारे की सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये कपड़े का हुक बन जाता है। ये देखें, इस तरह से मैंने यहाँ पर हुक लगाना है और ये जो भी साइज़ होगा वेस्ट का, इसको आपने खुला करना हो या ढीला करना हो, आसानी के साथ आप इसे कर सकते हैं। ये देखें, जो भी साइज़ आपको चाहिए होगा ये बहुत आसानी के साथ सेटिंग इसकी हो जाएगी। इन हुक्स में लगाएं। ये बेल्ट हमारा तैयार हो गया है। ये देखें व्यूअर्स, लहंगे की हमने स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। बहुत ही आसानी के साथ आपको ये समझ आ जाएगा और आप आसानी से बना सकेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।